नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। स्वस्थ रहने के लिए योग क्लास। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल फिट रहे, बीमारियों से बचा रहे, या फिर आप बीमार हैं और बीमार तो यही सोचेगा मैं ठीक हो जाऊं, तो जो बीमार है या बीमार नहीं है उन सभी के लिए योग क्लास है। जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, पिंडली में दर्द है, उनके लिए विशेष है 5 आसन। जिनकी कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, उनके लिए विशेष 5 आसन। जिनके कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द है, उनके लिए विशेष 5 आसन। जो मोटापा के शिकार है, वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष 5 आसन। ठीक है, तो ये 5-5 आसन कर लीजिए, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो रोजाना की जाने वाली योग क्लास ये आपको रोजाना करनी है। जो मेन आसन है वो आज आपको मैं करवा दूंगा। इसके अलावा कोई और भी आसन है वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, पर 5-5 आसन तो आपको करने ही करने हैं। पैर खोल लीजिए, और ये जो आसन है ना, ये जो एक्सरसाइज है पंजों को आगे पीछे करने वाली ऐसे, ये तो जबरदस्त है। ये तो आपको सभी को करनी चाहिए, लेटे लेटे बैठे बैठे जब भी समय मिले करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, ये 50 बार कर लोगे, आपके पूरे पैर की बीमारी लगभग ठीक हो जाएगी। लगभग आप मान के चलो, ये तो आपको 50 बार करने ही करने हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है क्लॉकवाइज घुमाने वाली। एडी का दर्द भी ठीक करती है एक्सरसाइज। घुमाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 2 हो गई। नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, ऐसे हाथ डालेंगे, घुमाएंगे गोल गोल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज। 4 हो गए। ये पूरे पैरों के लिए है, और पूरे पैरों को फिट रखने के लिए बटरफ्लाई रोजाना करें। इस प्रकार से ये पांचों है पैरों को मजबूत करने वाले ये पांचों अभ्यास है, पांचों आसन है। तितली आसन, कमर गर्दन सीधा करके। अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे तो छोड़ देना है। ठीक है। अगर मान लो ये करने से घुटनों में दर्द ज्यादा हो, या आपके घुटनों में दर्द ज्यादा है, आप सोचे कि मैं पैर मजबूत करूं, अगर घुटनों में दर्द होता है तो ये नहीं करना। घुटनों में दर्द नहीं होता है तो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है ये। बहुत सारे इसके फायदे हैं। पैर तो मजबूत होते ही होते हैं, और भी सारी बीमारियां इससे ठीक होती है। इसको भी आपको कम से कम 1 मिनट तक तो जरूर करें। कम से कम नहीं तो 5 मिनट इसको करना चाहिए। ठीक है। ऐसे चलो हम इसको 1 मिनट तक करेंगे और लगातार करेंगे। इसके जो फायदे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप बटरफ्लाई रोजाना 5 मिनट करते हैं तो नाभिक के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। या फिर आपके पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है, या महिला संबंधी कोई भी समस्या है, बच्चेदानी संबंधी कोई समस्या है, बवासीर संबंधी जैसे पाइल संबंधी कोई रोग है, वो सारे ठीक हो जाएंगे। उसमें लाभकारी है। आप करोगे तो जो नाभिक के नीचे नीचे जितना भी रोग है वो इससे दूर होते हैं, अगर कोई 5 से 10 मिनट करे तो। ठीक है। ये एक्सरसाइज जरूरी है पैरों की मजबूती के लिए, घुटनों के लिए भी। घुटने भी मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी थाई भी मजबूत होती है, आपकी पिंडलियां भी मजबूत होती है। तब मैंने कहा कि कम से कम इसको 5 मिनट जरूर करें। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम 5 आसन करेंगे मोटापा घटाने के लिए। जरूरी है ना ये भी, और वो भी बैठे बैठे, उछल कूद करके नहीं। उछल कूद करके वो दूसरे वीडियो में है। पहला जो आसन है जबरदस्त है, अगर आप रोजाना करोगे तो मोटापा बढ़ेगा ही नहीं, धीरे धीरे करके घट जाएगा। करो। 1, 2, 3, 4, ये पहला है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, ठीक है। ये चक्की चालन कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ये आपको करनी है। ज्यादा कर सको तो अच्छी बात है, पर जिनकी कमर में दर्द है वो ना करे, ठीक है। चलो पहले क्लॉकवाइज करते हैं इसे। 1, 2, 3, ये दूसरी एक्सरसाइज है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। जो नए हैं वो 10-10 बार कर लेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अब 20 बार। मोटापा घटाने के लिए अच्छा है ये अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। 2 अभ्यास हो गए, ये रोजाना करना है। मोटापा बढ़ेगा नहीं, जो मोटापा है वो घटेगा, ठीक है। तीसरा अभ्यास है, जैसे नौका चलाते हैं, पतवार चलाते हैं, इस प्रकार से मुट्ठी बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधा करके जितना आगे झुका जाए उतना झुक लीजिए। जरूरी नहीं कि पूरा आगे झुके, ठीक है। आपको पतवार चलानी है ऐसे। 1, 2, 3, कमर दर्द वाले ना करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 3 हो गए। नंबर 4, रस्सी खींचना कमर सीधी करके 50 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। 5वीं एक्सरसाइज दूध पिलाने वाली।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ठीक है, ये 5 एक्सरसाइज मोटापा घटाने के लिए। अगर आप ये 5 एक्सरसाइज कर लोगे सरल तरीके से है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, कोई इसमें खिंचाव वाली बात भी नहीं है कि खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, अब जब मोटापा वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, उसके बाद फिर हम कमर की करेंगे। अगर मान लो खिंचाव आया भी है ना, अब कमर के आसन करेंगे। 5 आसन कमर के हैं, और कमर के आसन आप ये समझ लीजिए पेट की बीमारियों को भी दूर करेंगे, और कमर संबंधी जो भी रोग है वो सारे ठीक हो जाएंगे, चाहे साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, या खिंचाव का दर्द हो। तो आइए 5 आसन ये जरूरी है, रोजाना करने जरूरी है। ऐसे करवट लेंगे, ठीक है, और फिर ऐसे लेट जाएंगे। आराम से पहले रिलैक्स करें अपनी बॉडी को, क्योंकि आपने मोटापा घटाने वाली एक्सरसाइज की है, तो सांस भी फूल रही होगी आपकी, सांस तेज चल रही होगी, तो रिलैक्स हो जाइए। और आइए अब शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भर के खाली करने के बाद रिलैक्स हो गई बॉडी। पवन मुक्तासन, बिना गर्दन उठाए, क्योंकि हम कमर के अभ्यास कर रहे हैं तो गर्दन को नहीं उठाना है। करिए शुरू। ये आपको कम से कम 2-2 बार तो करने हैं, नहीं तो 5-5 जरूर करें। जो नए हैं वो 2-2 बार कर ले, 5-5 आसन सारे करेंगे। करो ऐसे, सांस खाली करते हुए आएंगे 1, सांस भरते हुए 2, फिर से सांस खाली करते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5 बार इससे, 5 बार इससे। ठीक है, अब दोनों पैरों से 5 बार करेंगे। वही सांस खाली करते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। ठीक है, सांस खाली और सांस भरते हुए वापिस, इस प्रकार से करना है। करो शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक आसन पूरा होया। दूसरा आसन सेतुबंद आसन है। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, एक बिरांद का फासला रखेंगे, साइड में हाथ रखेंगे, हथेली जमीन पे रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, जैसे सांस भरते हुए ऐसे ऊपर उठेंगे और सांस खाली करते हुए नीचे आएंगे। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गए 5 बार। अब पैर को खोल लेंगे,
एक बिलान था, 2 बिलान खोल लेंगे, हाथ ऐसे साइड में रख लेंगे। ये 5 बार राइट 5 बार लेफ्ट झुकाएंगे अपने घुटनों को। किस प्रकार करना है पहले मैं समझा देता हूँ। सांस खाली करते हुए ऐसे जाएंगे, ठीक है, और गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। फिर सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपसे करना है। काउंटिंग के साथ करेंगे, मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, पैर सीधे कीजिए, रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को। 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4, पोजीशन वही, पैर मिला लीजिए और एक पैर दूसरे पैर पे इस प्रकार से रखेंगे। पहले समझा देता हूं आसन करने की विधि। ऐसा रख लिया और ऐसे घुटनों को पकड़ के सांस खाली करते हुए दबा देंगे जहां तक जाए, दर्द ना हो। ठीक है, होल्ड करेंगे हल्का सा, फिर सांस भरते हुए वापस। इस प्रकार से आपको ये आसन करने हैं। तो आइए शुरू करें। पैर सीधा है, पैर को ऊपर रखेंगे। 1 2, पैर को बदलते रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, रिलैक्स हो गए। 4 आसन पूरे कर लिए। लंबी गहरी सांस भरो, सांस को खाली करो, फिर दोनों पैरों को मोड़ेंगे। 5वां आसन। जो आसन आपसे हो वो जरूर करना, नहीं हो उसको छोड़ देना। धीरे धीरे अभ्यास करते रहना। ठीक है, ये आसन करने की विधि बता देता हूं मैं। पहले एक पैर दूसरे पैर पे रखेंगे, जैसे मान लो बायां दाएं पे रख लिया, और क्या करेंगे, अब जो पैर नीचे है, दायां पैर ये है नीचे है, तो इसको हम अपनी ओर खींचेंगे। ये पवन मुक्त आसन की तरह है, जिसको हमने बोला है कि एडवांस पवन मुक्त आसन, क्योंकि पैर हमने इसके बीच में फंसा दिया। कर रहे हैं पवन मुक्त आसन ही, ये है तो पवन मुक्त आसन, पर पैर हमने इसको बीच में फंसा दिया, तो ये हो गया एडवांस पवन मुक्त आसन। करने की विधि ये है, सांस खाली करते हुए आएंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे, सांस भरते हुए वापिस जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। एक इसमें ये ध्यान रखना, गर्दन ऐसे नहीं उठाएंगे। कई लोग ऐसा उठा लेते, नहीं, आप पैर को ही अपनी ओर ले आइए। पकड़े गए ना ऐसे, पैर अपनी ओर ले आएंगे तो पकड़ा जाएगा, ऐसे लेके जाएगा तो ये उठाना पड़ेगा। तो आप पैर को पहले अपनी ओर उठाएंगे। तो ये बताने की विधि थी, मैंने बता दिया, आप इस प्रकार की गलती ना करें। चलो कर शुरू करें। सांस खाली करते हुए 1 2, पैरों को बदलते रहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो नए हो 2-2 बार कर लेंगे बस। 17
18, 19, 20। पैर उतारेंगे, पैर को सीधा करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये 5 आसन कमर के लिए सबसे अच्छे आसन है। ठीक है, अब ऐसे करवट लेंगे और करवट लेके ऐसे उठ जाएंगे। अब 5 आसन गर्दन और कंधों के लिए, हाथों के लिए, हाथों में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो 5 आसन उसके लिए। सबसे पहला आसन, अपने हाथों को मजबूत करने के लिए आपकी जो नस दब जाती है, हाथों में झंझनाहट होता है, नस दब जाती है, यहाँ से सर्वाइकल पेन हो जाता है। तो चाहे सर्वाइकल पेन हो, कंधे आपके जाम हो, कंधों में दर्द हो या हाथों में दर्द हो, सभी में लाभकारी है ये। तो पहला आसन है, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे 20 बार और 20 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करो मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आप डेली करें, 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरी जो हाथों की बीमारी है, कंधों की बीमारी है, गर्दन की बीमारी है, सारी ठीक। दूसरा आसन, इस प्रकार से पोजीशन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 हो गए। नंबर 3, नंबर 3 में क्या करना है, ऐसे इंटरलॉक करना है आपको और ताड़ासन की मुद्रा ऐसे करनी है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और इसी प्रकार से हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। 1, 2, जाम कंधे खुल जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से जाम कंधे भी खुल जाएंगे। 5वां जो अभ्यास है
वो बड़ा ही सरल है और सभी को करना भी चाहिए। ये वो है गर्दन के अभ्यास। 5वें अभ्यास में हम करेंगे गर्दन के अभ्यास, और गर्दन के अभ्यास हैं 4। इसके 4 पार्ट हैं। तो कैसे करना है? अब जिनके सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो झुका सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आराम से बैठ के ऐसे आगे झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दाएं बाएं देखना, यानी कि राइट और लेफ्ट देखना। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पार्ट नंबर 3, दाएं बाएं झुकाने के, राइट और लेफ्ट झुकाना गर्दन को। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चौथे भाग में करें हम गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे जिनके सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, वो पीछे पीछे हाफ राउंड घुमाएंगे। करिए शुरू। चारों तरफ गर्दन को घुमाइए। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ठीक है, इस प्रकार से ये योग क्लास आपको रोजाना करनी है। आपको फिट रहना है तो ये योग क्लास आपको करनी पड़ेगी। आपके पैर, आपके घुटने बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। अगर आप बीमार हैं, यानी कि दर्द है, तो ठीक हो जाएंगे। कमर आपकी मजबूत हो जाएगी। कोई भी कमर संबंधित बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। आराम आराम से करना। मोटापा है वो ठीक हो जाएगा। गर्दन में दर्द हो या कंधों में दर्द हो, कंधे जाम हो, वो भी ठीक हो जाएंगे। लगभग हमने पूरे शरीर को कवर कर लिया है कि पूरे शरीर के लिए योग क्लास। ठीक है, तो जो मेरे साथ योग करना चाहते हैं ये योग क्लास अपने फ़ोन में चलाएं या अपने एलईडी में चलाएं और रोजाना मेरे पीछे पीछे कर लेंगे। इस प्रकार से हम अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं रोजाना योग करके। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कि करो योग, रहो निरोग। और जिनको अच्छे से योग सीखना है आप मेरे चैनल पे आ जाइए। चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। जो आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप घर बैठे अपनी बीमारियों को ठीक करें, चाहे गर्दन की बीमारी हो, कमर की बीमारी हो, घुटनों की बीमारी हो, मोटापा की बीमारी हो। सब प्रकार की बीमारियों के लिए मैंने सभी प्रकार के वीडियो बना रखे हैं। तो आप अपने घर पे बैठ के योग सीख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे योग सीखें। और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, उनसे निवेदन है इस वीडियो को, इस योग क्लास को शेयर कर दीजिए आपके यारे प्यारे रिश्तेदारों के पास, ताकि वो योग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री राम।